व्यूअर्स, मैं आपके लिए हिबिस्कस शैम्पू की फॉर्मेशन लेकर आई हूँ, जिसके अंदर हम जो है वो हिबिस्कस और लिकोराइस एक्सट्रैक्ट और इसके अलावा हमारे पास रोज़मेरी एक्सट्रैक्ट है, जिसके लिए एक पूरा कॉम्बिनेशन है एक डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए और आपके बालों की स्ट्रेंथन के लिए। तो इसके अंदर जो है वो हिबिस्कस जो है उसका एक मेन रोल होगा, वही आपका एक मेन इंग्रेडिएंट है इसके अंदर जो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। और इसके अलावा इसकी जो क्वांटिटी है वो आप लिख लें, जिसमें हमने सबसे पहले जो है वाटर लिया, वाटर 160 ग्राम लिया, जिसके अंदर मैंने 8 ग्राम जो है वो ड्राई हिबिस्कस फ्लावर्स जो हैं उनको मैंने 70 टू 80 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर इनको इसके अंदर डाल दिया। और आप ये देखें कितना खूबसूरत कलर पेटल्स का इसके अंदर निकल आया है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि इसकी जो कंडीशन है ड्राई होने के बाद हिबिस्कस फ्लावर्स की, वो इस तरह के होते हैं। और या बहुत अच्छी जगह से लें और बहुत अच्छी क्वालिटी के लें ताकि आपके रिज़ल्ट्स भी अच्छे आएँ। और इसको जो है 160 ग्राम वाटर के अंदर, जो मैंने 70 टू 80 डिग्री टेम्परेचर किया इसका वाटर का, डीएम वाटर लेना है आपने, और उसके अंदर 8 ग्राम ड्राई हिबिस्कस फ्लावर्स डाल के मैंने इसको 15 टू 20 मिनट्स के लिए रखा था। और आप ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया है। और इसके बाद हमने जो है वो ग्लाइसरीन लेनी है। ग्लाइसरीन जो है वो आपके पास तकरीबन 9.40 ग्राम हो जाएगी और 1.80 जैंथन गम हो जाएगी। 1.80 ग्राम जैंथन गम, और जैंथन गम इस तरह का पाउडर टाइप एक मटेरियल होता है और ये प्लांट डिराइव्ड होता है और आपके कॉस्मेटिक्स के अंदर थिकनिंग का काम करता है। तो हम इसमें ये करेंगे कि इसको जैंथन गम को ग्लाइसिन के अंदर डालने के बाद, मिक्स करने के बाद, इसको आधे घंटे के लिए हम हाइड्रेट होने के लिए रख देंगे। और इतने हम अपने और प्रोसेस करेंगे, इतने में ये हाइड्रेट हो जाएगा और उसको हम फिर बाद में ऐड करेंगे लास्ट में। और इसके अलावा फिर आपके पास कोको ग्लूकोसाइड आ जाएगा, ये भी एक सर्फेक्टेंट है, कोको ग्लूकोसाइड। और ये जो है वो आपके बालों की फोमिंग के लिए यूज़ होगा। और इसी तरह ही हमारे पास लिकोराइस एक्सट्रैक्ट है, और वो इस तरह का है लिकोराइस एक्सट्रैक्ट। और फ्लैक्स सीड की जगह के ऊपर हम रोज़मेरी एक्सट्रैक्ट यूज़ कर रहे हैं। आप फ्लैक्स सीड एक्सट्रैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास रोज़मेरी था तो मैं रोज़मेरी एक्सट्रैक्ट यूज़ कर रही हूँ। और इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा हमारा प्रिजर्वेटिव, जो कि जर्मल प्लस है। और इसके अलावा आप कोई भी अपना ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रिजर्वेटिव यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर। और इसके अलावा हमें सिट्रिक एसिड की ज़रूरत होगी। सिट्रिक एसिड की जो है वो इस तरह की शक्ल का होता है, और इसमें आपने पीएच जो है वो एडजस्ट करनी होती है। अगर आपकी पीएच का लेवल बहुत ज़्यादा हाई आ रहा होता है तो फिर हम ये सिट्रिक एसिड को हम 50% वाटर और 50% सिट्रिक एसिड को डिज़ोल्व करके उसके वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप विद पिपेट के थ्रू हम उसके अंदर ऐड करेंगे ताकि हमारी पीएच जो है वो एडजस्ट हो जाए। चलें अपना स्टार्ट करते हैं काम, जिसमें सबसे पहले आपने अपने जो हिबिस्कस फ्लावर है उसकी जो एक्सट्रैक्ट निकाला है उसको हम अपने चीज़ क्लॉथ के साथ, इसको चीज़ क्लॉथ कहते हैं, और इसके साथ हमने इसको सारे को इसके अंदर से फ़िल्टर कर लेना है। ये देखें, ये आपका हिबिस्कस फ्लावर के पेटल्स का एक्सट्रैक्ट आ गया। और हम इसको अब एक साइड पे रख देते हैं ताकि हम अपने दूसरे काम स्टार्ट करें। अब इस एक्सट्रैक्ट के अंदर हम सबसे पहले जो है इसका टेम्परेचर देखेंगे। जब इसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो उसके अंदर जो है आपने अपना जो हमने आपको बताया था जैंथन गम और ग्लाइसरीन जो है, इसको दोनों को आपने ऐड करके रख देना है ताकि ये हाइड्रेट हो जाए। इसका प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लेना है। जब आपने बनाने लगना है तो ये सबसे पहले आप जो है इसको हाइड्रेट होने के लिए सबसे पहले रख दें, ताकि जब आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करें तो ये रेडी हो। ये देखें, ये कितना अच्छा सा एक इसको ब्लेंड दिया, तो ये एक पेस्ट की शक्ल इसकी बन गई है। और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए हाइड्रेट होने के लिए रख देंगे। और इतने हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो आज का कॉम्बिनेशन है हिबिस्कस फ्लावर, लिकोराइस, और थर्ड वन हमारे पास है रोज़मेरी एक्सट्रैक्ट।
इनके बारे में हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। और इसके अंदर आपको ये बताना था कि इनके बहुत से फ़ायदे हैं। लीकोराइस जो है आपका, ये एक तरह का, उर्दू में अगर इसको हम कहें तो इसको मुलेठी बोलते हैं। और मुलेठी का एक्सट्रैक्ट है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डैंड्रफ, सीबम बैलेंस और हेयर फॉल कंट्रोल और एक माइल्ड एंटी बैक्टीरियल भी है। और इसको आप अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर 0.3 to 1% यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो है हमारे पास लिकोराइस के बाद रोज़मेरी एक्सट्रैक्ट आ जाता है। इसको भी मैंने अपनी प्रोडक्ट में इसलिए यूज़ किया कि ये तीनों प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन हमें एंटी हेयर फॉल और हमारी डैंड्रफ को कंट्रोल करने और स्ट्रेंथन के लिए यूज़ होगा। अब इसके अंदर इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो रोज़मेरी की वो ये हैं कि ये हेयर फॉल को भी कम करेगा, हेयर रूट्स जो हैं उससे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। और अगर जैसे आपका बाल वीक और थिन है तो उसको भी ये हेल्थ देगा। और इसी तरह हेयर फॉलिकल को जो जब ये स्टिमुलेट करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका बाल हेल्दी हो जाएगा। ये एंटी डैंड्रफ भी है और एंटी फंगल भी है, सीबम कंट्रोल भी है। और जिस तरह कुछ लोग अपने हेयर डाइज करवाते हैं या केमिकल में रहते हैं तो उनकी जो स्कैल्प है वो थोड़ी इची होने लगती है, यानी कि उनको कभी खारिश भी शुरू हो जाती है, उनको एक्ने का मसला भी हो जाता है और स्किन सेंसिटिव हो जाती है। तो ये रोज़मेरी एक्सट्रैक्ट जो है इन सब चीज़ों को कंट्रोल करेगा और स्कैल्प के ऊपर बनने वाले एक्ने को भी कंट्रोल करेगा और बालों को हेयर भी शाइन भी देगा। इसको भी आप 0.3 to 1% आप यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ तक आ गई हमारा मेन इंग्रेडिएंट हिबिस्कस, जिसको हम गुड़हल भी बोलते हैं उर्दू में। इसके जो फ़ायदे हैं वो बेशुमार हैं। ये भी हेयर फॉल कंट्रोल करता है, हेयर ग्रोथ सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है, नेचुरल कंडीशनिंग के लिए यूज़ होता है, शाइन एंड थिकनेस के लिए यूज़ होता है, एंटी डैंड्रफ भी है, नेचुरली एसिडिक होता है। जब आप इसको बनाएंगे तो इसका जो एसिडिक लेवल है थोड़ा सा हाई होगा, जिसको हम फिर बाद में इस सिट्रिक एसिड के साथ उसको कंट्रोल करेंगे। तो ये तो हो गया हमारी प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज़ जो हमने आज शैम्पू बनाना है। और ये एंटी डैंड्रफ, एंटी हेयर फॉल शैम्पू बनेगा जो आपके घर में सब लोग, बच्चे बड़े, जेंट्स फीमेल, सबके लिए बहुत अच्छा एक शैम्पू बनेगा। एक्सट्रैक्ट के अंदर जो है वो अपने अपने जितने भी एक्सट्रैक्ट्स वगैरह हैं वो ऐड कर देने हैं। अब इसका टेम्परेचर नॉर्मल है। टेम्परेचर नॉर्मल होने के ऊपर ही आप अपने एक्टिव्स और एक्सट्रैक्ट्स को डाला करें ताकि उनके जो खसूसियात हैं वो ख़राब ना हो। और इसके बाद हमारे पास, आपको मैंने बताया था, हम फोमिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं कोको ग्लूकोसाइड। ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। मेजरमेंट्स मैंने स्टार्टिंग में आपको सारी बता दी हैं। आपने सारी चीज़ों को लेना है और जस्ट मिक्स करते जाना है। और इस तरह आपका शैम्पू इंशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार होगा और आपको रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे देगा। इसके बाद हम साथ ही इसके अंदर जो है वो प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ज़ैंथन गम, जो हमने ग्लाइसरीन के अंदर मिक्स करके रखी थी। इसको थोड़ा थोड़ा करते हुए, डालते हुए आप इसको मिक्स करते जाएं। हमारा जो शैम्पू है वो थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हुआ है और आपने इसको मुसलसल चलाते जाना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जैसे इसके अंदर कोको ग्लूकोसाइड गया तो उसके बाद इसकी जो एसिडिक वैल्यू थी वो बढ़ गई शैम्पू की और इसने अपना कलर चेंज कर लिया। ये रेड से थोड़ा ग्रे और ब्लू की तरफ आ गया है। इसका मतलब है कि इसकी जो पीएच लेवल है वो इंक्रीज़ हो गई है। और वो तकरीबन हम चेक कर लेते हैं कि कितनी इंक्रीज़ हुई है और उसको फिर हम एसिडिक सोल्यूशन बनाने के बाद उसमें ऐड करेंगे और उसको बैलेंस करेंगे। ये देखें, ये तकरीबन 8 के लेवल की जो है इसकी, या 9 के लेवल की एसिडिक वैल्यू जा रही है। तो इसका जो पीएच है वो हम अब इसको सेट करेंगे, जिसके अंदर मैंने 50% वाटर ले लिया और 50% ही मैंने सिट्रिक एसिड ले लिया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। इन दोनों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद दोनों चीज़ों को जब एक दूसरे के अंदर मेल्ट हो जाएं तो उसके बाद फिर आपने इसका अपने पिपेट के अंदर इस तरह ले लेना और ड्रॉप बाय ड्रॉप आप ऐड करेंगे और अपनी जो है वो एसिडिक वैल्यू को चेक करेंगे। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा जो कलर है पेटल्स का वो चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे हम इसके अंदर
एसिडिक सॉल्यूशन डाल रहे हैं और वो अपनी असल कलर के ऊपर वापस आ रहा है। तो वो आपने चेक करते जाना है कि आपको कितना जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन डालना है। थोड़ा सा हम और ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स करना है ताकि सिट्रिक एसिड का जो सोल्यूशन है वो इक्वली शैम्पू के अंदर हर जगह के ऊपर पहुंच जाए। अब हम इसकी पीएच दोबारा चेक करते हैं। अभी भी देखें व्यूअर्स, ये 80 के लेवल के ऊपर है, तो हम इसके अंदर सिट्रिक एसिड का सोल्यूशन जो है वो और डालेंगे। डालते जाएं और साथ मिक्स करते जाएं ताकि आपको आइडिया रहे कि आपने कितना डालना है। जैसे ही कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका जो पीएच लेवल है वो अब डाउन हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि इसका जो कलर है वो दोबारा अपनी जगह के ऊपर आ जाएगा। पिंक कलर पेटल्स का जो था। अब एक दफ़ा हम फिर इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा पीएच लेवल जो है वो कहाँ तक पहुँचा। देखें कलर भी चेंज होता जा रहा है इसका। पहले ग्रे था, अब हल्का सा पिंक की तरफ ही जा रहा है दोबारा। अब देखें व्यूअर्स, ये लाइटर की तरफ चला गया है। ये 7 के और 6 के लेवल के दरमियान में आ रहा है और अब हम इसे थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। ये सारी आपको प्रैक्टिस से आएगा। जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे आपके सामने प्रॉब्लम्स आते जाएंगे तो आप उनको देखते जाएं। और कई दफ़ा इसकी जो एसिडिक होना जो है वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने अपने जो हिबिस्कस फ्लावर का जो टी बनाई थी वो कितना स्ट्रॉन्ग बनाई थी, उसमें कितनी क्वांटिटी थी फ्लावर्स की, उसकी वजह से भी पीएच लेवल उसके हिसाब से इंक्रीज़ होता जाता है। जितना मेरा आएगा वो ज़रूरी नहीं कि वो आपका भी हो, आपका डिफरेंट हो सकता है। जितनी क्वांटिटी में आपने अपने ये हिबिस्कस के जो पेटल्स हैं वो यूज़ करेंगे उसके हिसाब से आपके जो पीएच का लेवल आएगा वो मेरे साथ नहीं आएगा, और जिस तरह मेरा आ रहा है वो हो नहीं सकता कि वो आपका आए, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी विच यू आर यूजिंग इन योर शैम्पू हिबिस्कस फ्लावर्स। देखें कितना प्यारा कलर आ गया है और मुझे लगता है कि हमारी पीएच जो है वो भी सेट हो गई होगी। उसे एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं हम। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारा लेवल जो है वो 5 अराउंड 4 और 5 के दरमियान में है। पीएच वैल्यू है वो एडजस्ट हो गई है। अब मज़ीद हम सिट्रिक एसिड यूज़ नहीं करेंगे और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी और इसकी फोमिंग कितनी अच्छी है, और वो आपके सामने मैं भी आपको दिखाती हूँ इसको यूज़ कर। ये देखें व्यूअर्स, हमारा बना हुआ शैम्पू। अब हम इसको आपको यूज़ करके दिखाते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी देखें आप, कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है। इसी तरह ही अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये कितना अच्छा आपको एक थिकनेस भी दे रहा है, और इसके रिज़ल्ट्स मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखें, देखें व्यूअर्स आपने कितना अच्छा सॉफ्ट एंड सिल्की एक टच है, और ये इंशाल्लाह आपके बालों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देगा और सेफ़ है बालों के लिए। और आप इसको यूज़ करें, बनाएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।